हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, बहुत ईजी तरीके से बताएंगे। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और एंड में अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज आपको हम क्वेश्चन बोर्ड मास के जो रूल होते हैं वो आपको नहीं बताएंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करना बताएंगे कि कैसे करते हैं। बहुत ईजी तरीके से बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर भाग, दूसरा होता है गुणा, और होता है प्लस, यहाँ पर है माइनस। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका इस तरीके से क्रम लिख दिया। देखिए, अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस टाइप से नज़र आ जाए आपको, अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो तो कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। ये रूल ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है, जैसे भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर सिंप्लीफिकेशन में, अगर सरली कलर के क्वेश्चन में इस टाइप से हो तो आपको सबसे पहले जो भाग का चिन्ह है उसको सोल्व करना है, फिर गुणा का चिन्ह, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर ये आगे पीछे हो भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने माइनस वाला पहले सोल्व कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला पहले सोल्व कर दिया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में भाग का चिन्ह दिया हो तो सबसे पहले भाग वाले को टारगेट करेंगे, उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, इसके बाद में गुणा को, फिर इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, 25 प्लस का 15 गुणा 4 और भाग 5, इसको सोल्व करना है। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले भाग वाले को टारगेट करेंगे, फिर गुणा को टारगेट करेंगे, फिर प्लस को, फिर माइनस को, इसी अनुसार चलेंगे। और जो संख्या हैं उनको ऐसा लिखा रहने दे। जैसे 25 है, सबसे पहले इस तरीके से बराबर का चिन्ह लगा के चलेंगे। प्लस 15, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो सबसे पहले इसे टारगेट करेंगे। देखो ये भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा का चिन्ह। भाग की जगह पर क्या आएगा, गुणा का चिन्ह। और ये वाली जो संख्या होती है राइट साइड में, ये संख्या पलट जाएगी। कितना हो जाएगा, 1/5। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी हो 10 और डिवाइड में भाग का चिन्ह और 2, इस तरीके दे रखी हो तो क्या होता है कि यहाँ पर ये 10 ऐसा ही कैसा लिखा रहेगा, और यहाँ पर भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह आएगा, और ये संख्या होती है राइट साइड वाली, ये पलट जाती है। कितना हो जाएगा, 1/2। जी हमेशा याद में रखना, ये इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, राइट। जैसे यहाँ पर ये संख्या पलट गई। अब देखो यहाँ पर गुणा का चिन्ह, यहाँ पर गुणा का चिन्ह। अगर संख्या गुणा के रूप में हो और उसके बटा में कोई संख्या ऐसी हो जो ऊपर वाली संख्या से जो गुणा में है वो कट रही है तो उसे काट देंगे। जैसे इसको यहाँ से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। अब ऐसा कभी मत करना जैसे यहाँ पर लिख दिया 25 और प्लस का 1/5। आपको ऐसे नहीं काटना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह, जैसे यहाँ पर इस तरीके नहीं काटना है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह होगा तब नहीं काटेंगे, ठीक है। ओनली गुणा का चिन्ह होगा तब काट सकते हैं। जैसे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तब काट सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, प्लस का चिन्ह होगा नहीं काटेंगे, गुणा का चिन्ह यहाँ पर होगा तो काट देंगे। बचा क्या है, देखो 25 प्लस का, यहाँ पर 15 की जगह पर 3 रह गया, क्योंकि 5 इसको काट दिया, 3 रह गया। और गुणा में यहाँ पर कितना है, 4, और गुणा में 1 ये वाला रह गया, और बटा में 1 रह गया। इसको इससे भाग करेंगे तो संख्या वही रहेगी, राइट। बराबर का चिन्ह। अब क्या है, गुणा। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर गुणा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी गुणा। अब दूसरा नंबर है क्या है, गुणा। अब गुणा वाला चिन्ह वाला सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस का 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, 12 एकम 12। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25 12 37 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर। क्योंकि फिर प्लस का सिर्फ रह गया, माइनस का है नहीं तो माइनस को ऐसे छोड़ देंगे। माइनस का होता है, इसके बाद माइनस वाले को सॉल्व करते। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ लो। इसी टाइप के 5 क्वेश्चन है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा मैं। जैसे देखो, अगर किसी सवाल में भाग, गुणा और प्लस और माइनस का इस तरीके से चिन्ह दे रखो और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना भाग। अगर भाग का चिन्ह हो पूरे सवाल में तो सबसे पहले उसी को हल करना है, किसी संख्या को नहीं छूना। सबसे पहले आपको उसी को हल करना है, राइट। फिर गुणा को हल करना, अगर वो हल हो जाए फिर प्लस वाले, फिर माइनस वाले, ये आगे पीछे जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, 72 भाग 8 प्लस का 9 गुणा में 6। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व करेंगे और फिर गुणा वाले को, फिर जोड़ वाले को। यहाँ पर माइनस तो है नहीं तो 72, और यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर क्या जाएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। अभी आपको मैंने बताया था,
और ये संख्या बटा में पहुंच जाएगी, कितना हो जाएगा 1/8 इस तरीके से, प्लस का 9 और गुणा में 6 इस तरीके से। इसको काट सकते हैं क्या, काट सकते हैं बिल्कुल। देखो 8 एकम 8, 8 नेम 72, 9 गुणा में 1 प्लस का 9 गुणा में 6, ठीक है। अब देखो अब गुणा की बारी आएगी तो गुणा कर लेंगे। 9 एकम 9 प्लस का 9 छक कितना हो जाएगा 54, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63, 9 और 54 कितना होगा 63, ये इसका क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 100 माइनस का 24 और भाग 6 गुणा में 5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको हमने बताया कि सबसे पहले भाग वाले को, फिर गुणा वाले को, फिर प्लस वाले को, फिर माइनस वाले को। 100 और जो संख्या जो चिन्ह है उसको ऐसा लिखा रहने दें, जो संख्या है उसको ऐसा लिखा रहने देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा का चिन्ह आएगा, भाग की जगह पर क्या आ जाएगा गुणा का चिन्ह, आपको हम बताते चले आए हैं। और ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। जो राइट साइड वाली संख्या होगी वो पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 1/6 और गुणा में 5। ये इससे तो नहीं कट रहेगा, लेकिन इससे ये कट रहा है, 6 एकम 6, 6 चौक 24 कट गया। 100 माइनस का 4 गुणा में 1 गुणा में 5, 100 माइनस का, अब गुणा की बारी है, जहाँ पर गुणा होगा वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 100 में इससे अगर 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 80, ये इसका क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 18 प्लस का 36 भाग 9 गुणा में 7 और माइनस का 10। देखो 18 प्लस का 36, जहाँ पर भाग होगा सबसे पहले उसी को टारगेट करेंगे। भाग यहाँ पर देखो दिख गया और कहीं पर भाग है नहीं, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा और ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 1 कितना हो जाएगा 9 गुणा में 7 और माइनस का 10। अब जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे। देखो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 18 प्लस का 4 गुणा में 1 गुणा में 7 रह गया, माइनस का 10। देखो 18, अब किसकी बारी है, गुणा की बारी है, प्लस गुणा कर लेंगे जहाँ जहाँ पर होगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, माइनस का 10। अब क्या है, प्लस वाले जोड़ लेंगे। इसके बाद में क्या है, गुणा का तो काम खत्म, अब क्या करेंगे, प्लस वाले जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे, 18 28 कितना हो जाएगा, 18 28 कितना हो जाएगा 8 8 16 के 6 हासिल में 1 1 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 2 कितना हो जाएगा 3 3 और हासिल वाला जोड़ेंगे कितना 4 और माइनस का 10। इसको यहाँ से घटाएंगे, 46 में से 10 गए कितना आ जाएगा 36 रह जाएगा। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है, राइट। देखो यहाँ से इसको काट सकते हैं क्योंकि ये संख्या बटन में पहुँच जाएगी, तो 2 एकम तो 2 चौको 8, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह तो आराम से काट सकते हैं, राइट। और इसको उसी तरीके से सॉल्व करना जिस तरीके से मैंने बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।